राधे राधे। आज हम नारद कुंड के दर्शन कर रहे हैं। ये आपको मेरे पीछे नारद कुंड नज़र आ रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है नारद कुंड। और नारद कुंड पहुंचने के लिए जब आप गोवर्धन जी की अगर परिक्रमा कर रहे हैं तो गोवर्धन जी की परिक्रमा करके फिर आप छोटी परिक्रमा में आते हैं, राधा कुंड की परिक्रमा करते हैं। तो जब राधा कुंड की परिक्रमा से टुवर्ड्स मानसी गंगा चल देते हैं तो पहले कुसुम सरोवर आते हैं। आपके राइट साइड पे कुसुम सरोवर आएंगे। कुसुम सरोवर से थोड़ा सा आगे जो पहला लेफ्ट टर्न है वो नारद कुंड के लिए जा रहा है और उसमें हार्डली 5 to 6 मिनट्स चल के सामने नारद कुंड आ जाते हैं। तो ये नारद कुंड बहुत सुंदर। राधे 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 राधे। अभी हमने यहाँ नारद कुंड में हमने श्री नारद जी के मंदिर में दर्शन किए, जहाँ बहुत सुंदर दर्शन थे श्री ठाकुर निकुंज बिहारी जी के। और मैंने वैसे ऐसे विग्रहों के दर्शन जो यहाँ पर है बहुत सुंदर दर्शन है। इन विग्रह, ये जो विग्रह है यहाँ पर श्री ठाकुर निकुंज बिहारी जी के, यहाँ पर निकुंज बिहारी जी जो है उन राधा रानी जो है टोटली उनकी तरफ मुंह करके बैठी है, बिल्कुल उनकी तरफ ऐसे करके देख रही है। बहुत ही खूबसूरत दर्शन। और उसके पास ही हमने नारद जी के दर्शन भी किए। राधे राधे। यहाँ नारद कुंड से रिलेटेड कुछ प्रसंग है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये प्रसंग जो है ये श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के प्राकट्य से संबंधित है, उनके अपीयरेंस से भी रिलेटेड है। जब श्री कृष्ण धराधाम पर प्रकट हुए तो श्री नारद जी उनके दर्शन करने के लिए आए। जब उनके दर्शन करने के लिए आए, उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए तो नारद जी ने सोचा कि अगर श्री कृष्ण यहाँ पर हैं तो जो इनकी आह्लादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी वो भी जरूर यहाँ पर होंगी। ये सोचकर नारद जी ने श्रीमती राधा रानी को ढूंढना शुरू किया। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वो ब्रज के हर घर में जाते और वहां पर पूछते कि क्या आपके यहाँ किसी बच्चे ने जन्म लिया है। और अगर वो कहते कि हाँ हमारे यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया है तो वो उस बच्चे को देखते, और जब वो उस बच्चे को देखते तो पहचान जाते कि ये तो श्रीमती राधा रानी नहीं है। ऐसा वो कर रहे थे, ब्रज के हर घर में जा रहे थे। उधर श्री वृषभानु जी एक दिन जब जमुना जी में स्नान करने के लिए गए तो उन्हें कमल पुष्प पर श्रीमती राधा रानी मिली और वो राधा रानी को लेकर अपने घर आ गए। उन्होंने कीर्तिदा देवी जी को श्रीमती राधा रानी को दिया। कीर्तिदा देवी जी हैं और वृषभानु जी हैं, वो उस बच्ची को पाकर बहुत खुश थे दोनों ही। लेकिन उन दोनों की एक चिंता थी, क्योंकि वो बच्ची ना तो देखती थी, ना सुनती थी और ना बोलती थी। तो और उधर जब नारद जी हर घर में पता कर रहे थे, वो पता करते करते वृषभानु जी के घर में आए। उन्होंने वृषभानु जी से पूछा कि वही प्रश्न कि क्या आपके यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ है। तो वृषभानु जी हेसिटेट करने लगे, लेकिन फिर भी वृषभानु जी नारद जी को श्रीमती राधा रानी के कमरे में ले गए और राधा रानी के उन्होंने उनको दर्शन कराए। राधा रानी के दर्शन करते ही नारद जी समझ गए कि यही है भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा रानी। तो उन्होंने वृषभानु जी को कहा कि आपको इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इनके बर्थ के लिए खूब ग्रैंड सेलिब्रेशन कीजिए, सबको बुलाइए। और उन्होंने फिर उसके बाद में वृषभानु जी से रिक्वेस्ट किया कि मैं इनके साथ कुछ समय अकेले में बिताना चाहता हूँ और इनके लिए कुछ प्रेयर करना चाहता हूँ। वृषभानु जी ने कहा ठीक है। वृषभानु जी कमरे से बाहर चले गए और उस टाइम फिर नारद जी उनके राधा रानी के साथ कमरे में अकेले थे। तो उन्होंने राधा रानी को रिक्वेस्ट किया, उनसे प्रे किया कि आप मुझे अपने स्वरूप के दर्शन कराइए, अपने उस किशोरी रूप के दर्शन कराइए जो उनका इटर्नल फॉर्म है राधा रानी का। तो राधा रानी जो भी बच्चे थी वो किशोरी रूप में प्रकट हुई उनके सामने। उस स्वरूप के दर्शन करते ही, राधा रानी के किशोरी स्वरूप के दर्शन करते ही जो नारद जी थे वो बहुत एक्सट्रीमली हैप्पी हो गए और इतना भाव विभोर हो गए कि वो मूर्छित हो गए। और फिर मूर्छित हो गए तो जो राधा रानी थी उन्होंने उनको फिर मूर्छा से जगाया। तो जब वो मूर्छा से जागे तो उन्होंने राधा रानी को प्रणाम किया और वो उस कमरे से फिर इतना भाव विभोर थे कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और वो उस कमरे से बाहर चले गए। जब वो कमरे से बाहर जाने लगे, जब बाहर गए तो वहां पर कीर्तिदा जी और वृषभानु जी थे। वो उनसे कुछ पूछना चाहते थे, उनसे कुछ बोलना चाहते थे, वो कुछ बोल भी रहे थे, लेकिन नारद जी इतना भाव विभोर थे कि वो कुछ बोलने की अवस्था में नहीं था, वो सिर्फ चले गए। नारद जी वहां से निकलकर यहाँ गोवर्धन जी में आए और जो ये जगह है नारद कुंड, यहाँ पर आए और यहाँ पर बैठकर उन्होंने श्रीमती राधा रानी के उस किशोरी स्वरूप का ध्यान किया। यहाँ उन्होंने उनका भजन किया। तो ये जगह जो श्री नारद कुंड है, ये श्री नारद जी का भजन स्थली है।
जय राधे। राधे राधे। मैं अब आपको नारद कुंड का एक और प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार नारद जी ने श्री वृंदा देवी जी से श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुना। जब नारद जी ने उन लीलाओं को सुना तो उनका बहुत मन किया कि वो भी जैसे गोपियाँ राधा रानी को और कृष्ण को सर्व करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, ऐसे मैं भी इनकी सेवा करूँ। इतनी स्ट्रांग इच्छा थी नारद जी की। वो उस स्ट्रांग इच्छा के साथ में यहाँ नारद कुंड पर आए और यहाँ पर उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, इसलिए कि वो श्री कृष्ण और राधा रानी की सेवा कर सकें जैसे गोपियाँ करती हैं। काफ़ी वर्षों तक ये तपस्या करते रहे। तो जो योगमाया देवी हैं पौर्णमासी जी, उन्होंने नारद जी पर कृपा करी और वो उनको यहाँ पर जो पास ही कुसुम सरोवर है वहाँ पर उन्होंने नारद जी को स्नान करने के लिए कहा कुसुम सरोवर में। नारद जी ने कुसुम सरोवर में स्नान किया और जब वो स्नान करके बाहर निकले तो उनका जो देह था वो गोपी देह में बदल चुका था। जब नारद जी श्री कृष्ण के सामने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने जब नारद जी को देखा तो समझ गए कि ये तो नारद जी हैं गोपी देह में। श्री कृष्ण ने नारद जी को देखकर बोला, उनसे बहुत खुश हुए और देखकर फिर बोला कि आप यहाँ ब्रजमंडल में रहकर एक भक्ति शास्त्र की रचना करें, और उनको कहा कि आप जहाँ भी रहना चाहें ब्रजमंडल में वहाँ रह सकते हैं और जितना भी लंबे समय तक रहना चाहें आराम से यहाँ रह सकते हैं। आपके ऊपर जो दक्ष महाराज का श्राप है जिसकी वजह से नारद जी एक जगह पर लंबे समय तक नहीं टिक सकते, वो यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहते हैं, वो यहाँ पर ब्रज प्रदेश में उनके ऊपर असर नहीं करेगा। तो नारद जी श्री कृष्ण की बात सुनकर वहाँ से वापस आए कुसुम सरोवर और उन्होंने कुसुम सरोवर में फिर से स्नान किया। और अब जो कुसुम सरोवर से बाहर निकले तो फिर से वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में थे, जो उनका नारद जी वाला स्वरूप है वो उसमें थे, और वो वहाँ से कुसुम सरोवर से या नारद कुंड पर आए। जब वो नारद जी नारद कुंड में रहे काफ़ी समय तक, उन्होंने यहाँ पर रहकर भक्ति शास्त्र की रचना की, जिसे हम नारद भक्ति सूत्र के नाम से जानते हैं। उसकी रचना इस नारद कुंड पर ही की गई है। इस तरह से नारद कुंड जो है ये श्री नारद जी का तपोस्थली है, उनकी भजन स्थली है, और ये हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है। जय राधे। राधे राधे। अब मैं आपको नारद कुंड से संबंधित एक प्रसंग जो श्री ध्रुव महाराज और श्री नारद मुनि का है वो मैं आपको सुनाती हूँ। जब ध्रुव महाराज छोटे से बालक थे और वो भगवान की तपस्या करने के लिए अपने घर से निकल गए थे, तो यहाँ नारद कुंड पर वो नारद जी को मिले और नारद जी ने यहाँ पर तपस्या की शिक्षा दिया, तपस्या कैसे करनी है ये बताया और उनको मंत्र बताया जो मंत्र उनको जप करना है। तो ये नारद कुंड वो इम्पोर्टेंट प्लेस है जहाँ पर ध्रुव महाराज को श्री नारद मुनि जी से शिक्षा और दीक्षा मिली। जय राधे। राधे राधे। अब एक प्रसंग प्रहलाद महाराज जी और नारद जी के विषय में। यहाँ पर नारद कुंड पर कयाधु जी को नारद मुनि जी ने भगवान की कथाएं सुनाई थी, और प्रहलाद महाराज ने जब वो गर्भ में थे तभी उन्होंने ये कथाएं नारद जी से सुनी इस जगह पर नारद कुंड पर। जय राधे। राधे राधे। ये आप मेरे पीछे एक पीपल वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं। ये पीपल वृक्ष नारद कुंड में है, स्थित है, और इसको पारस पीपल वृक्ष बोलते हैं। इस वृक्ष की खास बात यह है कि इसमें तरह तरह के फूल खिलते हैं, रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, और जो भक्त लोग हैं वो यहाँ पर इसकी परिक्रमा करते हैं, इसकी पूजा करते हैं और यहाँ पर इसके दर्शन करते हैं। जय राधे।